हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में हम लोग मापन में त्रुटियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि भौतिक विज्ञान को मापन विज्ञान भी कहा जाता है और मापन में होने वाली त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो हम कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हम मापते हैं तो उस भौतिक राशि के मापन में जो अनिश्चितता रह जाती है वही अनिश्चितता क्या कहलाती है? उस राशि की त्रुटि कहलाती है। तो किसी भी राशि को मापने के दौरान उनमें रहने वाली जो अनिश्चितताएं होती हैं वही अनिश्चितता हमारी क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। जैसे हम बात कर लें कि जो हमारी गलती हुई, जो अनिश्चितता हुई वही त्रुटि। मान लीजिए हम कह लें कि अगर हमने कोई परीक्षा दिया और परीक्षा में पूर्णांक हमारा 100 नंबर का है और हमें प्राप्तांक मिल रहा है 80 नंबर, तो गलती कितनी हुई? 2% की 20 नंबर की गलती हुई। यानी हम कह सकते हैं 20 नंबर हमारा क्या रह गया? त्रुटि रह गया। तो परीक्षा के दौरान जो हमें मापने का बताया गया वह हमारा पूर्णांक ही हमारे परीक्षा में मापक का काम कर रहा है। यानी अगर जो भी पेपर मिला और उस पेपर में हम 100 में से 100 पूरा नंबर पा जा रहे हैं तो गलती नहीं हुई है। और अगर 80 नंबर ही हम पाए तो 20 नंबर की गलती हुई है। यानी वही हमारी क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। तो अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान में। तो कहा जाता है कि जो मापक यंत्र होता है उस मापक यंत्र में जो अनिश्चितताएं रह जाती हैं वही अनिश्चितता हमारी क्या कहलाती है? उस मापक यंत्र की त्रुटि कहलाती है। अब जो भी मापक यंत्र होगा उस मापक यंत्र में कोई ना कोई अल्पतमांक होगा। तो अल्पतमांक को हम कहते हैं, सबसे पहली बात आती है कि अल्पतमांक क्या है। तो अल्पतमांक के बारे में कहा जाता है लीस्ट काउंट। कहा जाता है कि अल्पतमांक नाम से ही स्पष्ट है। अल्पतमांक मीन्स सबसे छोटा सा मान। तो कह लें कि किसी भी मापक यंत्र का सबसे न्यूनतम मान ही वह आपका क्या कहलाता है? उसका अल्पतमांक कहलाता है। या ये कह लें कि मापक यंत्र का जो सबसे न्यूनतम मान होता है वही वह उस मापक यंत्र का क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। अब अल्पतमांक नाम से ही स्पष्ट है। अल्पतमांक मीन्स आपका क्या? सबसे छोटा अंक जो मापित राशि का या उस मापक यंत्र का हो वही उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। अब पहली त्रुटि अगर हम कहें तो मापन में त्रुटियों में पहली त्रुटि हमारी आती है निरपेक्ष त्रुटि। क्या होती है? जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये एब्सोल्यूट एरर्स क्या होता है? हम कहते हैं कि किसी भी मापित राशि के यथार्थ मान का मापक मान से अगर जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो मान लें किसी भी राशि का जो मापक जो आपका यथार्थ मान है वह यथार्थ मान हमने मान लिया कि x है और मापित मान जो आया वह मापित मान उस जो भी यंत्र लिए उसका मापित मान हमने मान लिया x डैश है। हम कहते हैं कि मान लें कि किसी भी भौतिक राशि की माना भौतिक राशि का जो आपका यथार्थ मान है वह यथार्थ मान क्या है? x है और उसका जो मापित मान मिलता है वह x डैश मिलता है। तो इसकी जो निरपेक्ष त्रुटि होगी, निरपेक्ष त्रुटि हमारी क्या हो जाएगी? जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि होगी वह निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। हम कहते हैं कि यथार्थ मान में से अगर मापित मान का जो अंतर होता है वही हमारी निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो ये हो जाएगा x माइनस x डैश। अब किसी भी भौतिक राशि को अगर मापते हैं तो उस भौतिक राशि के मापन में गलतियां होती हैं, वही गलतियां हमारी क्या कहलाती हैं? त्रुटि कहलाती हैं। पहली त्रुटि हमारी आती है निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा यह दी जाती है कि किसी भी भौतिक राशि को जब हम किसी मापक यंत्र द्वारा मापते हैं तो उसके यथार्थ मान और उस मापक यंत्र द्वारा मापित मान के अंतर को ही हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। हमने मान लिया कि किसी भी भौतिक राशि का जो यथार्थ मान है वह x है और उस मापक यंत्र का जो मापित मान है वह x डैश है। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस x डैश। यानी ये हमारा हो जाएगा डेल्टा x बराबर x माइनस x डैश। अब अगले है हमारा क्या है? भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि। तो भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है कि किसी भी मापन राशि के
निरपेक्ष त्रुटि तथा यथार्थ मान के अनुपात को ही हम आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो हम जानते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि को हम लिखते थे किससे? निरपेक्ष त्रुटि को हम लिखे हैं डेल्टा x से, और जो यथार्थ मान था वह यथार्थ मापित मान हमारा या यथार्थ मान हमारा क्या था? x। तो हम कहते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि और यथार्थ मान के अनुपात को ही हम आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा आपेक्षिक त्रुटि बराबर डेल्टा x अपान x, यानी आपेक्षिक त्रुटि बराबर हमें क्या मिल गया? डेल्टा x अपान x। अब अगला है इसी में अगली त्रुटि आपकी प्रतिशत त्रुटि। तो हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि या फिर निरपेक्ष नहीं, आप भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि को अगर 100 से गुणा कर दें तो वही हमारी क्या कहलाती है? प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हमारा क्या होता है? भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि को अगर 100 से गुणा कर दे तो भिन्नात्मक त्रुटि हमारी क्या थी? निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ मान, यानी डेल्टा x अपान x। यही तो हमारी आपकी क्या कहलाती थी? भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि। और अगर इसे 100 से गुणा कर दे तो यही हमारी क्या कहलाती है? प्रतिशत त्रुटि। यानी प्रतिशत त्रुटि बराबर हमें मिल गया भिन्नात्मक त्रुटि को अगर 100 से गुणा कर दिया जाए तो वही हमारी प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर मिल गया डेल्टा x अपान x गुणे 100%। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रतिशत त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि पे आधारित हम सवाल देख लें। तो पहला सवाल हमें दे रखा है कि वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापी गई छड़ की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर है। माप में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लें जो हमें दे रखा है, यानी छड़ की लंबाई दे रखा है। कितना? 1.25 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हमारा होता है 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। अब कह रहा है माप में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र निकाला। हम कहते थे कि यथार्थ मान और क्या मापित मान से अगर हम क्या करा दें, घटा दें, तो वही हमारा क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। हमें निकालना क्या है? अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। तो हम जानते हैं जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होती है वह उस जिस भी मापित यंत्र लेते हैं उस मापित यंत्र का जो हमारा अल्पतमांक होता है वही अल्पतमांक उसकी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होती है। तो हम कहते हैं कि अगर इसकी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि हमें निकालनी है तो वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक के बराबर होगी। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हमारा कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वह हमारी कितनी हो जाएगी? 0.01 सेंटीमीटर। यानी डेल्टा x बराबर हमें मिल जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। और सवाल ने हमें दे रखा है छड़ की लंबाई, यानी x बराबर क्या दे रखा है? 1.25। अब फिर हमसे कह रहा है कि आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? डेल्टा x अपान x। यथार्थ मान ये कह लेते हैं डेल्टा x मीन निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ मान, यानी डेल्टा x अपान x। और डेल्टा x का मान हमारा कितना है? हम निकाले हैं डेल्टा x निरपेक्ष त्रुटि कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। और x का मान कितना है? 1.25 सेंटीमीटर। तो अगर इसे हम काट दें तो यह हमें कितना मिल जाएगा? 1/125। यानी यहाँ हम अगर दशमलव लगाते हैं तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर 0 बार लेके जाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 0 बार लेके जाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा। तो यह 125 को अगर 8 बार लेके जाते हैं तो लगभग हमारा किसके बराबर हो जाएगा?
अगर इसे 125 को 8 बार गुणा करेंगे तो 125 अट्ठे हमारा 1000 होता है। यानी हमें आपेक्षिक त्रुटि कितनी मिल गई, हमारी आपेक्षिक त्रुटि मिल गई 0.008। अब हमसे फिर कह रहा है इसी में कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो हम कहते हैं अगर आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा करा दें तो जो हमें उत्तर मिलता है वही हमारी प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हमारा हो जाएगा आपेक्षिक त्रुटि गुणे 100। तो आपेक्षिक त्रुटि कितनी है 0.08 और गुणे 100%। तो अगर इसे 100 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.08%। यानी इसकी प्रतिशत त्रुटि हमें कितनी मिल जाएगी 0.08%। प्रतिशत त्रुटि हमें इतनी मिल जाएगी। यानी एक सवाल से हमने देखा कि हमें अगर कोई दिया है और कह रहा है कि उसकी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उस मापित यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि हमें निकालना था, तो यहाँ पे मापित यंत्र क्या लिया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स लिया जाता है। और हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हमारा क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब यह अल्पतमांक निकालने का तरीका एक और भी होता है। आप जानते हैं कि मान लीजिए हमने एक पटरी ले लिया और इस पटरी में दो सिरे होते हैं, 1 सेंटीमीटर वाले और दूसरे इंच वाले। तो हम कहते हैं अगर इनका अल्पतमांक निकालना है तो मान लीजिए यहाँ से हमने शुरुआत किया, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 10 लाइन खींची जाती है, तब 1 आता है। फिर अगली 10 लाइन के बाद 2 आता है, फिर अगली 10 लाइन के बाद हमारा कितना आता है 3 आता है। तो एक बड़ी लाइन और कितनी लाइन खींची गई है, बीच में कितनी लाइन है तो 10। तो 1 खाने बटे कुल कितने खाने इसमें है 10। अब इसको जो भाग दे दे तो भाग देने पे हमें कितना मिल जाएगा 0.1। तो हम कह लें कि स्केल का जो अल्पतमांक होता है वह हमारा क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। यानी हम कह लें कि अगर पटरी का अल्पतमांक देखें तो 0.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर्स का जब अल्पतमांक देखेंगे तो हम कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स से 0 से 1 के बीच में कुल कितने होते हैं 100। आपके 100 भागों में इसे बांटा जाता है। तो यह हमारा हो जाता है 1/100। 1 खाने 1 संपूर्ण खाने बटे कुल उसमें कितने खाने हैं 100। तो 1/100 यानी यह हमारा क्या हो जाता है 0.01 सेंटीमीटर। तो हम कहते हैं कि जो हमारी आपेक्षिक जो हमारी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होती है या उस मापित यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है। यानी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि बराबर वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हमारा कितना था 0.01 सेंटीमीटर। अब फिर जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि होती है उसी को डेल्टा एक्स से लिख लेते हैं। तो डेल्टा एक्स बराबर हमें कितना मिल गया 0.01 सेंटीमीटर। अब फिर सवाल ने कहा कि हमें अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि बराबर हमारा क्या होता है निरपेक्ष मान या निरपेक्ष त्रुटि बटे आपका आपेक्षिक त्रुटि बराबर सूत्र होता है निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ मान। तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स और यथार्थ मान इसकी लंबाई कितनी मापी गई है 1.25 सेंटीमीटर। तो ये इसे हम भाग दिए तो हमें मिल गया 0.008 यानी आपेक्षिक त्रुटि यहाँ मिल गई। अब अगर प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हमारा सूत्र होता है डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100%। तो वही हमारा प्रतिशत त्रुटि हो जाता है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हमें मिल गया 0.8%।